हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आए हैं। गाइस, ये न्यूमेरिकल प्रश्न और कंसेप्ट आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए और ये सभी प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये पूरे न्यूमेरिकल को देखना आप सभी लोग और बताना लास्ट में किसमें से कितने न्यूमेरिकल आपको ईमानदारी पूर्वक सही से आ रहे थे और कितने न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे थे। और हालांकि मैं सभी न्यूमेरिकल का जो है सोल्यूशन कराऊंगा, आप सभी लोग यहीं पर सीख जाना। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी के सामने न्यूमेरिकल नंबर 1 है। जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग जिनको आ रहा है, वीडियो को मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करें और नीचे आंसर लिखें। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए, मैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रश्न करने का 4 बेसिक रूल, देखो भाई, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, आप लोग नहीं कर पाओगे। बेसिक रूल मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले कलेक्शन करना, फिर फार्मूला का सिलेक्शन करना, फिर यूनिट करेक्शन करना, लास्ट में कैलकुलेशन करना। तो इसमें करेक्शन करेंगे, क्या क्या चीजें दी गई है ध्यान से पढ़ना। एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दिया आपका 1 × 10⁻² मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर ये दिया। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तथा तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n 2 × 10⁻n × 1 × 10⁻28 मीटर प्रति मीटर क्यूब ये है। इसमें अनुप्रस्थ काट में क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर है, हाँ मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है। इसको लिखने देखिए मात्रा के साथ आपको एग्जाम में लिखना है 1 × 10⁻28 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। और बहने वाला धारा आई क्या है, 3.2 एम्पियर है, 3.2 एम्पियर है। ये 3 चीजें आपको दी गई। पूछा क्या है, नंबर 1 पे पूछा है धारा घनत्व। धारा घनत्व J मैंने आपको बताया था क्या होता है, फार्मूला का सलेक्शन करना I/A। जिनको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें I/A। डेली मॉर्निंग आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको कम समय में सिखाऊंगा। सभी लोग जरूर उठ के इस वीडियो लेक्चर्स को देख लिया करें, बहुत ही फायदा होगा आप सभी के लिए। I/A से क्या है आपको, I यहाँ पे क्या धारा 3.2 हो गया, अपान A क्या है, ये क्षेत्रफल 1 × 10⁻², ठीक है। इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3.2 × 10⁻², ये आपका आ जाएगा धारा घनत्व J का वैल्यू, ये धारा घनत्व J का वैल्यू। हाँ, एग्जाम में गलती मत करना, यहां पर इसका मात्रक बहुत जरूरी होता है। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। बोलो समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या हुआ। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है जरा बताना। I = क्या होता है, NEAVD होता है। तो यहाँ पे ये अनुगमन वेग है, VD = क्या हो जाएगा, NEA/I, ये हो जाएगा। नहीं NEA उल्टा हो जाएगा ना, I/NEAVD, I/NEA हो जाएगा। आपके पास धारा दिया है कितना, 3.2 दिया है, n कितना दिया है, n दिया है 1 × 10⁻28, 1 × 10⁻28 ये दिया आपका। ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है, 1.6 × 10⁻19। और ये दिया है आपके सामने है, ये क्या दिया है, 1 × 10⁻²। ये आपका पूरा का पूरा VD का वैल्यू है। सॉल्व करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया। कहीं पर भी अगर आपको धारा घनत्व पूछे, अनुगमन वेग पूछे, तो इस फार्मूले का यूज करके निकाल लेना। कम समय में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, 2-4 फार्मूले डेली याद होंगे, पता नहीं चलेगा, पूरे न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएंगे। हालांकि न्यूमेरिकल का मैं 750 क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का, उसमें भी कराऊंगा। यहां पर आपको तो वार्म अप दे रहा हूं। हाँ, सुबह सुबह उठो, एक प्रसादी लो और दिन का शुरुआत बढ़िया से करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन लोगों के लिए, ठीक है। जरा करके मुझे बताइएगा क्वेश्चन कितने लोगों को आ रहा है, करिएगा सभी लोग क्वेश्चन को, करिएगा सभी लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक चालक है, चालक में 50 वोल्ट तथा 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। चालक ओमी परिपथ है या अनओमी परिपथ, यहां से आपको बेहतरीन कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। यकीन मानना, ये कंसेप्ट अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा।
कितने लोगों को पता है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सच्चाई ये है कि नहीं पता होगा आप लोगों को। क्या है? 50 वोल्ट पर कितना? 2 एम्पियर की धारा भरी है, एम्पियर की धारा भरी। और 60 वोल्ट पर कितना धारा भरी है? 2 मिली एम्पियर, सॉरी 2 मिली एम्पियर, ठीक है। 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर। अब यह पूछा है कि परिपथ ओमी है या नहीं ओमी है। अब आपको सीधा सा परिभाषा याद होना चाहिए, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी परिपथ, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। कैसे पता करोगे कौन ओम के नियम का पालन करता है? ओम के नियम से ही पता करो। ओम के नियम से क्या कहता है ओम का नियम? किसी भी कोई भी आपका परिपथ है, उस परिपथ में बहने वाला विभवांतर तथा धारा का अनुपात हमेशा नियत होता है, आर होता है। तो यहां पर आपको धारा और विभवांतर दोनों चीजें दिया गया है, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। अगर इनका अनुपात नियत आएगा तो इसका मतलब ओमी परिपथ होगा। अगर अनुपात यानी आर का वैल्यू भिन्न भिन्न आएगा, अनोमी परिपथ होगा। आइए निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में जब इसमें 50 वोल्ट की धारा प्रवाहित करने में 2 एम्पियर की धारा भरी थी, 50 वोल्ट की विभव प्रवाहित करने में 2 एम्पियर की धारा भरी थी, इस कंडीशन में क्या होगा? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। तो V/I करेंगे तो 50 बटे क्या हो जाएगा? I का वैल्यू मिली एम्पियर, इसे एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा करते हैं, 2 × 10⁻³ ठीक है। 50 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 25 × 10⁻³ ये तो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा किसका? R का वैल्यू, इतना ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सेकेंड कंडीशन में देखना। सेकेंड कंडीशन क्या? R इज इक्वल टू V/I। तो V/I यहाँ पे 60 हो जाएगा V का वैल्यू, और एम्पियर कितना एम्पियर धारा? 3 मिली एम्पियर की धारा, 3 × 10⁻³ ठीक है, ये हो जाएगा ना। इसको जब सॉल्व करोगे 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6 यानी 20 × 10⁻³ ओम। बोलो समझ में आया? यहां पे दोनों का वैल्यू भिन्न भिन्न है, यानी यह कैसा परिपथ है? अनओमी परिपथ है। अनोमी परिपथ। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में घुमा कर पूछ लेगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अनोमी ओमी परिपथ पूछे तो V/R का वैल्यू निकाल देना है। बोलो समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने लोगों का क्वेश्चन सही था? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी के सामने है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन लोगों के लिए क्वेश्चन तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। बताना क्वेश्चन का जवाब सभी लोग। सभी लोग बताना क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध क्या हुआ? ये तो क्वेश्चन गांव के बच्चे करते हैं, गलियों में छोटे छोटे बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार करा दिया कि किसी भी तार की लंबाई n गुनी की जाती है तो प्रतिरोध n² गुना हो जाता है। यानी पहले अगर प्रतिरोध R1 है, अगर इसकी तार की लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो R2 जो होगा यह n² गुना R1 की हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे पहले प्रतिरोध कितना था? 8 ओम था, यानी R1 का वैल्यू कितना है? 8 ओम है। और इसका कितना गुना की जाती है? 2 गुना की जाती है। n का वैल्यू क्या है? 2 है, यानी 2 गुना की जाती है, 2 गुना की जाती है इसकी लंबाई, ठीक है, 2 गुना की जाती है। तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस फार्मूले में रखेंगे, n कितना है? 2 गुना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और R1 का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × 8, 8 चौको 32 ओम। बोलो समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे तैयार करोगे तो हेल्प मिलेगी आपको। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चले चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने। समान लंबाई के 2 तारों का व्यासों का अनुपात एक संबंधित 2 है, तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? बोलो किसको किसको आ रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन लोगों के लिए। बोलो क्वेश्चन किसको किसको आ रहा है? किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करोगे? ध्यान देना, R इज इक्वल टू क्या होता है? रो ले, यानी इसको हम कहते हैं रो L/A नहीं, ले, ठीक है, याद रखता है रो ले। अब यहाँ पे तो आपको व्यास दिया है,
लेकिन यहाँ पे ए है, तो आप लोग जानते हो r इज इक्वल टू इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यल ए का क्या पाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये आर क्या त्रिज्या है और ये क्षेत्रफल था, तो पाई आर स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको हम इस तरह से देखो भाई, मैं सीरीज कहता हूं, अगर आपकी कंसेप्ट तैयारी नहीं है, अगर अभी तक आपने लापरवाही किया है, हजारों रुपया आपने ऑफलाइन कोचिंग में दे दिया है, हजारों रुपए की कॉपी किताब खरीद लिए, पढ़ाई नहीं किए, तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, वरदान बैच आपके लिए बेस्ट है। और इस लास्ट टाइम में अपने सभी गलतियों को सुधारिए और जुड़िए, यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी। केवल आपको जुड़ने से पहले अपने दिल से पूछना है कि अभी तक जो मैंने किया माफ करो मुझे मां सरस्वती। बस इस बार वरदान बैच में जुड़ जा रहे हैं और मां सरस्वती जी आपको अपना वरदान बनाए रखना और मुझे पूरी तैयारी करनी है और मैं आपकी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा यहाँ पे जुड़कर। और साथ में जो मेरे पास समय है 24 घंटे में कोशिश करूंगा 17 से 18 घंटे पढ़ूंगा, ताकि मेरे पुराने समय में किया गया पाप, मेरे पुराने समय में किया गया समय को बर्बाद जो किए हैं उसका मैं भरपाई इस समय में कर सकूं, जो बचने वह समय है। ये कसम खाओ सभी लोग, कसम खा के ही जुड़ो। और मैं कहना चाहता हूं अगर कसम खाते हो तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट को लेकर जुड़ेंगे, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर इसकी क्लासेस चलेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, मुझे लगा कि आप लोगों को ये कंसेप्ट नहीं आ रहा तब मैंने कर दिया, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या। और बता व्यास क्या होता है, व्यास बाई 2, व्यास बाई 2 त्रिज्या के बराबर होता है, यानी इसे r इक्वल टू डी बाई 2 होता है। तो यहाँ पे r के स्थान पे डी बाई 2 लिखेंगे, नहीं है लिखेंगे, चलिए आइए लिखते हैं। क्या हो जाएगा, रो यल अपान पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। डी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे संबंध क्या आएगा, r इज इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर का संबंध आएगा, 1 अपान डी स्क्वायर का संबंध आएगा ना। तो ध्यान देना, R1 अपान R2 क्या हो जाएगा, R1 अपान R2, चूंकि इसके उल्टे इसलिए हो जाएगा D2 अपान D1 का होल स्क्वायर, D1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। D2 अपान D1 का स्क्वायर, D2 क्या है यहाँ पे ध्यान देना, D2 क्या है, व्यास एक संबंधित 2 की जाती है, मतलब 1 से 2 की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नीचे 1 हो जाएगी, 1 से 2 की जाती है इसका स्क्वायर, मतलब R1 अपान R2 क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, R1 इज इक्वल टू क्या 4R2 हो जाएगा, यानी R2 जो है R1 का नहीं, R1 जो है R2 का 4 गुना हो जाएगा। दूसरे भाषा में कह सकते हो R1 R2 का अनुपात, R1 अपान R2 का अनुपात जो है 4/1 हो जाएगा, या 4/1 हो जाएगा R1 R2 का अनुपात। नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अभी भी समय है, आप ला सकते हो, बस सही डायरेक्शन में सही तरीके से आपको मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज ध्यान देना यहाँ पे, नेक्स्ट चीज आप ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन इजी है, करके दिखाना, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जाना, सच्चाई है। नहीं लिख के जाओगे बहुत पछताओगे। बेटा क्वेश्चन को जरूर करना क्वेश्चन को, सभी लोग करोगे क्वेश्चन को ना, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और करके आंसर लिख के जाना। मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट कर रहे हैं और डेली मॉर्निंग में कोशिश करूंगा कोई ना कोई 60 चीजें आपको सिखा दी जाए। 2-4 चीजें अगर सुबह उठते ही सीख जाओगे तो दिन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सुबह से ही पढ़ाई करने स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हाँ, जिन्हें जुड़ना है जुड़ जाओ बेटा, आपके पास समय है, अभी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर अभी से अभी जुड़ते हो तो बेहतर तैयारी हो जाएगी। अभी आपका समय इतना है कि आप कर सकते हो, बस अपने अंदर की जो जुनून है उसको जगाना पड़ेगा। जुनून को जगाओ, मेहनत शुरू करो, निश्चित रूप से मां सरस्वती आपकी मेहनत का फल देंगी। जय मां सरस्वती, जय मां शारदे। ओके।